ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 50 चर्चा कर रहे थे। सोयम ते भी ततस्तात भगवान विश्व भावना समाशेन हरेर नान्यत अस्य अन्यस्मात् सद असच्चयत। तो यह ट्रांसलेशन इस प्रकार है। माय डियर सन, आई हैव नाउ एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड who is creator of the manifested worlds. Without him, Hari, the Lord, there are no other causes of the phenomenal and noumenal existences. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, हे मेरे पुत्र, अब तक मैंने भगवान के बारे में संक्षेप में समझाया है, जो ये पूरे विश्व के सृष्टि करता है। भगवान विश्व भावना इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं, पर ब्रह्मा जी यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि एक्चुअल क्रिएशन कृष्ण से ही होता है। इसलिए दो तरह के क्रिएशन है, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग विसर्ग। जो विसर्ग है सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं, पर जो पंच महाभूत इत्यादि है, जो बेसिक प्राइमरी क्रिएशन है, वो भगवान ही करते हैं, श्री कृष्ण। और यहाँ पे बता रहे हैं समासेन हरेर नान्यद, ये हरि के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। सत्यम परम, जो परम सत्य है वो हरि है। तो दोनों ये भौतिक दुनिया के और आध्यात्मिक दुनिया के स्वामी श्री कृष्ण ही है। जैसे कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संबंधिता। अहम सर्वस्य प्रभवो, तो कृष्ण बताते हैं मेरे से सब कुछ आता है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया दोनों भगवान से आ रहा है। तो हमने ये श्लोका का पहला पैराग्राफ पढ़ा था, तात्पर्य। सो विल कंटिन्यू। वन शुड नॉट डेप्रिकेट द सुप्रीम लॉर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस मिजरेबल वर्ल्ड, जस्ट एज वन शुड नॉट ब्लेम द किंग फॉर क्रिएटिंग अ प्रिजन हाउस इन द गवर्नमेंट। तो कोई ये बोलना नहीं चाहिए कि भगवान ऐसा भौतिक दुनिया क्यों बनाया जहाँ पे इतने सारे कष्ट हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, है कि नहीं, कि भगवान ये दुनिया क्यों बनाया आपने इतना कष्ट के साथ। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कोई गवर्नमेंट को कोस सकता है, क्या प्रिजन हाउस कैद खाना क्यों बनाया, प्रिजन हाउस बनाया गवर्नमेंट ने, पर आपको थोड़ी ना उसके अंदर प्रवेश करने का था, है कि नहीं। वो फैसिलिटी बना के रखा है जो लोग कानून को तोड़ते हैं उनके लिए, पर हर एक व्यक्ति को तो कानून तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही भगवान ने ये प्रिजन हाउस बनाया है, ये भौतिक दुनिया जो दुर्ग की तरह है, पर हम यहाँ पे आए हैं भगवान का नियम तोड़ के। द प्रिजन हाउस इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन
of the governmental establishment for those who are disobedient to the laws of the government. तो ये प्रिजन हाउस हालांकि गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहता पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नियम तोड़ते हैं उनको तो सज़ा मिलना चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलेगा तो फिर से रेक्टिफाई कैसे होंगे, फिर से करते रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये भौतिक दुनिया एक प्रिजन हाउस की तरह, एक दुर्ग की तरह है, और यहाँ पे आए हैं रेक्टिफाई करने के लिए। इसलिए जब ईजोपनिषद का ये मंत्र आता है, ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान जो पूर्ण है उनसे जो भी आता है वो भी पूर्ण होता है। तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए ये भौतिक दुनिया अपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने कष्ट दिया है इसलिए अपूर्ण है। नहीं, ये पूर्णता है ये भौतिक दुनिया का, क्योंकि कष्ट है। जैसे जेल का पूर्णता क्या है, जेल का परफेक्शन है जब कष्ट रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वो जेल को वैसे ही डिज़ाइन किया गया है पर्पस के साथ। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया कष्ट है ताकि हम सुधर सकें। सिमिलरली दिस मटीरियल वर्ल्ड full of miseries is a temporary creation for the Lord for those who have forgotten Him and are trying to lord it over the false manifestation। तो ये भौतिक दुनिया कैद खाना है, और जहाँ पे इतने सारे कष्ट है, त्रिताप है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और यहाँ पे कौन आता है जो भगवान को भूल के स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। स्वामित्व का जो भावना है, स्वामी का भावना, ईश्वर का भावना, हाँ, ऐसा व्यक्ति ये दुनिया में आता है। He, however, is always anxious to get the fallen souls back home, back to Godhead, and for this he has given so many chances to the conditioned souls via authoritative scriptures, his representatives and personal incarnations also। हालांकि भगवान ने ये दुर्ग बनाया है और हम सब यहाँ पे कष्ट भुगत रहे हैं। मनश्शस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हालांकि हम कष्ट भुगत रहे हैं यहाँ पे, पर भगवान हमेशा इच्छुक है कि हम वापस कैसे जाएं। हर एक व्यक्ति के लिए, हम सब के लिए भगवान पर्सनली इच्छुक है। इसलिए भगवान शास्त्रों को लिखते हैं, शास्त्रों को बेचते हैं हमारे लिए, गीता भागवत, या भक्तों को बेचते हैं, या भगवान स्वयं अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। विग्रहों का जो रूप है, हरि नाम का जो रूप है, ये सब भगवान का कृपा का लक्षण है। भगवान हम सबको कृपा दिखा रहे हैं और हम सबको बुलाना चाहते हैं उनके पास। इसलिए भगवान इतने सारे अवसर देते हैं, सो मेनी चांसेस। जैसे एग्ज़ाम में होता है ना, कभी बच्चा फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, तो टीचर और एक पेपर सेट करती है, ठीक है, और एक अवसर, और एक अवसर, और एक अवसर। तो भगवान इतने सारे अवसर दे रहे हैं ताकि हम सब वापस आए। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गीता या भागवत, हमको कौन से दृष्टिकोण, मनोभावना से पढ़ना है कि भगवान मेरे लिए बोल रहे हैं, गीता मेरे लिए भागवत बोल रहे हैं, हम सबके लिए नहीं, मेरे लिए पर्सनली। भगवान मेरा उद्धार करने के लिए विग्रह के रूप में आए हैं, हरिनाम के रूप में आए हैं, भक्तों के रूप में आए हैं। इसलिए जब हम पर्सनल कनेक्शन देखेंगे कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए ये सब व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए, हम भगवान के ये जो अवसर है उसको सीरियसली लेंगे। Since he has no direct attachment to this material world, he is not to be blamed for its creation। हालांकि ये भौतिक दुनिया भी भगवान से आता है, पर भगवान ये भौतिक दुनिया को क्यों बनाते हैं? हम सब के लिए, क्योंकि हमारा स्वतंत्र इच्छा है भोग करने का। इसलिए ये भौतिक क्रिएशन का जो ब्लेम है, हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते कि भगवान आपने ये दुनिया क्यों बनाया इतने कष्ट के साथ, क्योंकि हमारा इच्छा था स्वतंत्र भोग करने का। तो इस तरह से ब्रह्मा जी यहाँ पे नारद मुनि को बता रहे हैं कि भगवान सब कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम समासेन हरेर नान्यद। ये हरि के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। टेक्स्ट 51, इदम भागवतम नाम यन्मे भागवतोदितम संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वम् एतद् विपुलीकुरु। Word to word, idam, this, Bhagavatam, the science of Godhead, Nama, of the name, Yat, that which, may, unto me,
भागवत by the personality of Godhead, uditam, enlightened, sangraha is the accumulation of ayam, his, vibhutinam, of diverse potencies, tvam, your good self, etat, this science of Godhead, vipuli, expand, kuru, do it. Translation: O Narada, this science of God, Srimad Bhagavatam, was spoken to me in summary by the personality of Godhead, and it was spoken as the accumulation of his diverse potencies. Please expand this science yourself. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये भागवत कहाँ से शुरू हुआ? इदम भागवत नाम यन्मे भागवतोदितम, कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत सुनाया था। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, नटशेल में, समरी में भगवान ने सुनाया था। और ब्रह्मा जी यहाँ पे विस्तार से, थोड़ा और विस्तार से नारद मुनि को बता रहे हैं, और नारद मुनि को आदेश दे रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप और इसको विस्तारित कीजिए। जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन को पकड़ के गोले हाथ में ही रख सकते हैं, पर उसको चाहिए तो एक एक धागा उसका खींच के लंबा भी कर सकते हैं। तो भागवतम के अलग अलग वर्जन्स हैं। भागवतम छोटा भी हो सकता है, और अगर किसी को विस्तार से सुनना है वो विस्तार से भी सुनाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं वही जो भागवतम, ये जो साइंस ऑफ गॉड, भागवतम मतलब भगवान का जो विज्ञान, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में जो विज्ञान है, वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी यहाँ पे आदेश दे रहे हैं कि आप नारद मुनि विस्तारित कीजिए। तो ये परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। श्री कृष्ण से ज्ञान ब्रह्मा जी तक आता है, ब्रह्मा जी से नारद तक, और आगे जाके नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि आप इसको एक्सपांड कीजिए। द सेम थिंग जो अभी ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, मैंने अभी संक्षेप में आपको भागवतम समझाया है, आप विस्तारित कीजिए। नारद मुनि यही उपदेश व्यासदेव को देते हैं। मैंने आपको सिनॉप्सिस दिया है भागवतम का, नाउ यू कैन एक्सपैंड। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। Purport: The Bhagavatam in a nutshell, spoken by the personality of Godhead, is about half a dozen verses, which will appear ahead is the science of God and is the potent representation of the personality of Godhead. तो भागवतम जो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, प्रभुपाद बता रहे हैं हाफ डजन वर्सेस, मतलब 6 वर्सेस हैं बस, उतने ही कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। आगे जाके यही भागवतम के दूसरे स्कंद में ये चतुश्लोकी भागवतम आता है। और ये भागवतम क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ गॉड, भगवान का विज्ञान है, और ये भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट देन कृष्णा। ही बीइंग एब्सोल्यूट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द साइंस ऑफ गॉड, श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवतम या भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान से अभिन्न है। जब भगवान पुस्तक के रूप में आते हैं उनको भागवतम या भगवद गीता बोला जाता है, राइट। तो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। जब भगवान पंचधातु या जो मेटल है, धातु है, या लकड़ी के रूप में आते हैं, भगवान को जगन्नाथ या विग्रह, श्री विग्रह बोला जाता है। भगवान के अलग अलग विग्रह। भगवान जब शब्द के रूप में आते हैं, भगवान हरि नाम है। तो वैसे ही जब भगवान पुस्तक के रूप में आते हैं, भगवान भागवतम है। सो दिस इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा। तो भगवान से जुड़ा हुआ जो भी चीज कृष्ण से अभिन्न है। नाम नामिनो अभिन्नत्वम, जैसा भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, वैसे ही भगवान का जो संदेश है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान, और भगवान अभिन्न है। इसलिए जब हम भागवतम पढ़ेंगे, नित्यम भागवत सेवया, जब हम रेगुलरली भागवतम पढ़ेंगे तो हम इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भगवान के संबंध में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम, ब्रह्मा जी रिसीव द साइंस ऑफ गॉडहेड फ्रॉम लॉर्ड डायरेक्टली एंड ही handed it over the same to Narad, who in his turn ordered Srila Vyasadeva to expand it. तो ये विज्ञान है भगवान, ये ज्ञान चतुश्लोकी भागवतम नटशेल में ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया है, नारद मुनि को बताते हैं। तो ये देखिए ये संवाद कैसा होता है। तो जब भी नारद मुनि आके यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को, भगवान के बारे में बताइए,
तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान ने जो उनको सुनाया है वो कन्वर्सेशन बताते हैं, राइट। तो ये परंपरा है हमेशा रेफरेंस कोट करना। तो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया भगवान से नारद मुनि को देते हैं, और नारद मुनि व्यासदेव को देते हैं और बोलते हैं कि आप विस्तारित कीजिए। सो द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट मेंटल स्पेक्युलेशन बाय द मंडेन wranglers, but is uncontaminated, eternal, perfect knowledge beyond the jurisdiction of the material modes। तो इसलिए ये जो दिव्य ज्ञान है मेंटल स्पेकुलेशन की बात नहीं है, तर्क विचार करके ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो ये जो शुद्ध परफेक्ट ज्ञान है वो कैसे मिलेगा, परंपरा के मार्ग से। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। तो कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बोलते हैं ये परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परंपरा में अगर हमको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, वी विल नॉट हैव एक्सेस। शास्त्र पढ़ेंगे पर इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा। द भागवत पुराण इज देयरफॉर द डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड, एंड वन शुड रिसीव दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्रॉम द बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड इन द चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, from the Lord to Brahmaji, from Brahmaji to Narad, from Narad to Vyas, from Vyas to Shukdev, from Shukdev Goswami to Sutta Goswami। तो ये जो भागवतम है वो भगवान से अभिन्न है, डायरेक्टली गॉड, शब्द ब्रह्म। भगवान जब शब्द के रूप में आते हैं, पुस्तक के रूप में आते हैं, भगवान भागवतम है। सो इट इज नॉट डिफरेंट देन श्री कृष्ण। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है जब कृष्ण उनके धाम चले जाते हैं तब ये सूरज उठता है। जब कृष्ण चले जाते हैं मतलब सूरज डल जाता है, अंधकार होता है दुनिया में, कलयुग शुरू होता है। पर कलयुग में फिर से एक अवतार होता है, वो है भागवतम। इट इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। और ये भागवतम कैसे समझ में आएगा, गुरु शिष्य परंपरा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी नारद को देते हैं, नारद व्यास को देते हैं, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को देते हैं, और सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी को देते हैं। तो दिस इज द परंपरा। The ripened fruit of the Vedic tree drops from one hand to another without being broken by falling suddenly from the high branch to the earth। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। अगर एक पका हुआ फल है पेड़ में, एक पका हुआ आम है, अगर वो सीधा वहाँ से ज़मीन पे गिरेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, राइट, फट जाएगा ये फल। तो इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, एक व्यक्ति चढ़ता है, वो आम को निकालता है और एक किसी के हाथ में देता है, और एक किसी के हाथ में देता है। कैसे देता है, वेरी केयरफुली देता है, क्योंकि जितना पका हुआ फल रहेगा उसको बहुत ध्यान से देना पड़ता है, संभाल के। तो ये हमारा परंपरा का कंट्रीब्यूशन है। भागवतम क्या है, राइपन्ड फ्रूट। हाँ, भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है भागवतम इज दी राइपन्ड फ्रूट, अमल पुराण। तो सब अगर वेद एक पेड़ की तरह है तो पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, फल जो हम चखते हैं, राइट। तो अगर पूरे जो वेद है एक पेड़ की तरह है, इसका सबसे मीठा फल भागवतम है। और ये भागवतम प्राप्त करने का तरीका क्या है, परंपरा मार्ग से। जो महान भक्त हैं ये भागवतम लेके बहुत केयरफुली एक एक अपने शिष्य को देते हैं। तो इस तरह से हम प्राप्त करेंगे तो पूरा फल, अनब्रोकन फ्रूट हमको मिलेगा। Therefore, unless one hears the signs of Godhead from the bona fide representative of the disciplic succession, as above mentioned, for one to understand the theme of the signs of Godhead will be a difficult job। तो इसलिए अगर व्यक्ति ये परंपरा में स्वीकार नहीं करता, भागवतम सुनता नहीं है, तो ये जो भागवतम समझना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो एक्चुअली दीज आर ऑल वेरी टेक्निकल चैप्टर्स, ये बहुत टेक्निकल विषय है। पर क्योंकि शिला प्रभुपाद परंपरा में आ रहे हैं, इतने सरल भाषा में प्रभुपाद ने समझाया है, साधारण व्यक्ति भी ये शास्त्र पढ़ के उसका अर्थ समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ये शास्त्र डायरेक्टली कोई समझने का प्रयास करेगा बिना परंपरा के, बहुत मुश्किल है। इट शुड नेवर बी हर्ड फ्रॉम द प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स who earn their livelihood by gratifying the senses for the audience। तो ये भागवतम कभी भी जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो भागवतम के नाम पे अपना घर परिवार चलाते हैं, उनसे कभी सुनना नहीं चाहिए। टेक्स्ट 52।
यथा हरो भगवती यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे आत्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय. संकल्प्य वर्णय. Word to word, yata, as much as haro unto the personality of Godhead, bhagavati unto the Lord, trinam for human beings, bhaktihi devotional service, bhavishyati become enlightened, sarva atmani the absolute whole, akila adare unto the samam bonum, iti tas sankalpya by determination, varnaya describe. Translation: please describe the signs of Godhead with determination and in a manner by which it will be quite possible for the human being to develop transcendental devotional service unto the personality of Godhead Hari, the super soul of every living being and the summum bonum source of all energies. तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं यथा हरो भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति, कि आप जो ये भागवत का जो विज्ञान है मैंने जो आपको अभी बताया है, बहुत दृढ़ता के साथ विद ग्रेट डिटर्मिनेशन संकल्प्य आप इसका प्रचार कीजिए. इसलिए आज सुबह ही किसी ने प्रभुपाद का एक कोट भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों का कर्तव्य एक जगह पर बैठ के जप करना नहीं, भक्तों का कर्तव्य है प्रचार करना. प्रीचिंग इज दी धर्म. तो हमारा जो परंपरा का जो धर्म है वो प्रचार का धर्म है. इसलिए ब्रह्मा जी जो नारद मुनि के गुरु हैं, पिता हैं, नारद मुनि को आज्ञा दे रहे हैं कि आप संकल्प लेके भगवान का गुणगान करो. इति संकल्प्य वर्णय, आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान की कथा का प्रचार करो. और कैसे करो? जैसे मनुष्यों को आगे जाके समझ में आएगा. इसलिए प्रचारक का क्या कर्तव्य है? मैसेज को इंटैक्ट रखते हुए प्रेजेंटेशन को चेंज करना. ऐसा बहुत बार डॉक्टर क्या करते हैं, अगर बच्चा दवाई नहीं लेता वही दवाई को अलग पैकेजिंग में डालता है, मिठाई के अंदर डालता है और बच्चे को देता है. तो प्रचारक का वही कर्तव्य है, दवाई वही रखना, मैसेज वही इंटैक्ट रखना, पर प्रेजेंटेशन जो है जैसे व्यक्ति को समझ में आए वो भाषा में देना. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा फिर से इंग्लिश में भागवतम, क्योंकि जो सामान्य जनता है उनको समझने के लिए वही जो तत्वज्ञान है, सार है, प्रभुपाद ने उनके लैंग्वेज तक दिया है. और ये भगवान कौन है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. हम सबके आत्मा जो परमात्मा है, हम सबके सबसे निकट के व्यक्ति हैं. एंड इज द समम बोनम सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज, और उनसे सर्वशक्ति आता है. सर्वात्मनि अखिलाधरे इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज. परपोर्ट: श्रीमद् भागवतम इज द फिलॉसफी ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड द साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैन्स रिलेशनशिप विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. तो भागवतम क्या है? भगवान के भक्ति के बारे में तत्वज्ञान है, और मनुष्य का और भगवान के साथ जो संबंध है, आत्मा और परमात्मा के साथ जो संबंध है, उसका वर्णन करता है. प्रायर टू द एज ऑफ कली देयर वाज नो नीड फॉर सच अ बुक ऑफ नॉलेज टू नो द लॉर्ड एंड हिज पोटेंशियल एनर्जीज. बट विद द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ कली, ह्यूमन सोसाइटी ग्रेजुअली became influenced by 4 sinful principles, namely illegitimate connection with women, intoxication, gambling and unnecessary killing of animals. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कलयुग के पहले पुस्तक की ज़रूरत नहीं था. तो ये जो भागवतम है या वेद है, पुस्तक के रूप में व्यासदेव कलयुग की शुरुआत में ही लिखते हैं, क्योंकि उसके पहले ये ज्ञान व्यक्ति सुन के ही समझ में आता था. क्योंकि व्यक्ति का जो ज्ञान शक्ति है प्राप्त करने का, स्मरण शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा था. पर कलयुग में जितना व्यक्ति कलयुग जितना बढ़ता है उतना लोगों का जो कैरेक्टर है वो घटता जाता है. स्पेशली ये 4 प्रिंसिपल्स, सिंफुल प्रिंसिपल्स, पाप के ये 4 खंबे, इलेजिटिमेट कनेक्शन विद वुमेन, परस्त्री संग, इंटॉक्सिकेशन,
गैम्बलिंग, द्यूत क्रीड़ा और पशुओं का मांसाहार। इसके वजह से कलयुग के लोगों को ये तत्व ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ऑफ दीज बेसिक सिंफुल एक्ट्स मैन ग्रेजुअली बिकेम फॉरगेटफुल ऑफ हिज इटर्नल रिलेशन विद गॉड। तो कलयुग के पहले ऑलमोस्ट लगभग हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति करता था, पर कलयुग के शुरुआत में जब कलयुग शुरू होता है व्यक्ति भूल जाता है भगवान के बारे में कंप्लीटली, पूरे तरह से इंद्र तृप्ति में लगा है। Therefore man became blind, so to speak, to his ultimate goal of life। तो इस तरह से मनुष्य अंधा हो जाता है, उसका जो लक्ष्य है उसको समझ में नहीं आता। The ultimate goal of life is not to pass a life of irresponsibility like the animals and indulge in a polished way in the 4 animal principles, namely eating, sleeping, fearing and mating। तो जिंदगी का लक्ष्य इररिस्पॉन्सिबली पशुओं की तरह जिंदगी बिताना नहीं है। मनुष्य मतलब रिस्पॉन्सिबल लाइफ, जिम्मेदार जिंदगी। तो पशु की तरह हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय मैथुन करेंगे इन अ पॉलिश्ड वे, तो ये मनुष्य सभ्यता नहीं है। फॉर सच अ ब्लाइंड सोसाइटी इन द एज ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस, श्रीमद् भागवतम इज द टॉर्च लाइट टू सी थिंग्स इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो ये अंधकार के समाज में, कलयुग में जब सब कुछ अंधकार है, इतना अज्ञान है और किसी को लक्ष्य पता नहीं है, सबने आंख पे पट्टी बांध के चल रहे हैं, किसी को जिंदगी का लक्ष्य पता नहीं है। भागवतम आता है एक टॉर्च लाइट के रूप में, रोशनी दिखाता है ये अंधकार के समय। Therefore it is necessary to describe the science of God from the very beginning or from the very birth of the phenomenal world। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये तत्व ज्ञान, जो भगवत ज्ञान है, भागवतम का प्रचार करना। As we have already explained, Srimad Bhagavatam is so scientifically presented that any sincere student of this great science will be able to understand the science of God simply by reading it with attention or simply by hearing it regularly from the bona fide speaker। तो प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसा बताया है श्रीमद् भागवतम का प्रेजेंटेशन, स्पेशली श्रील प्रभुपाद को जो प्रेजेंटेशन है इतना साइंटिफिक है, इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने दिया है। कोई भी एक प्रामाणिक शिष्य रहेगा जो ये पुस्तक को पढ़ेगा या बाकी प्रामाणिक जो भक्त हैं उनसे सुनेगा ध्यानपूर्वक, निश्चित रूप से उसको भगवत ज्ञान समझ में आएगा। एवरीवन इज हैंकरिंग आफ्टर हैप्पीनेस इन लाइफ, but in this age the members of human society, blind as they are, do not have the proper vision that the personality of Godhead is the reservoir of all happiness because he is the ultimate source of everything। जन्मादि यस्य यतः। तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में आनंद ढूंढ रहा है, आनंद की खोज। एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। आध्यात्मिक मार्ग में है या भौतिक मार्ग में है, हर एक व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, पर लोगों को ये पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आनंद के स्त्रोत्र है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है, आनंद भी भगवान से ही आ रहा है, इसलिए भगवान का एक नाम है राम, जो दूसरों को आनंद देते हैं। हैप्पीनेस इन कंप्लीट परफेक्शन विदाउट हिंड्रेंस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय अ डिवोशनल रिलेशनशिप विथ हिम। तो ये दुनिया में भी आनंद है, खुशी है, सुख है, पर ये दुनिया का आनंद का अंत होता है। बीच बीच में जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें आती हैं और आनंद समाप्त होता है। हैप्पीनेस विदाउट हिंड्रेंस, कब हमको खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा? बिना रुकावट के। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, जो आनंद बढ़ता रहता है, सिर्फ भगवान के संबंध में हो सकता है। जब हम भगवान के संबंध में आएंगे तभी हम सही रूप से आनंद प्राप्त करेंगे। एंड इट इज ओनली बाय हिज एसोसिएशन दैट वी कैन गेट फ्री ऑफ डिस्ट्रेसफुल मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो सिर्फ भगवान के संग में आके ये भौतिक दुनिया का जो कष्ट है, जो दुख है, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। इवन दोज हु आर आफ्टर द एंजॉयमेंट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड कैन ऑल्सो टेक शेल्टर ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड दे विल बी सक्सेसफुल एट द एंड। तो हमने पहले भी देखा है कि अगर किसी का ये भौतिक दुनिया में भी भोग करने का इच्छा है, थोड़ा भक्ति करने का इच्छा है, थोड़ा भोग करने का इच्छा है,
फिर भी ऐसा व्यक्ति भागवतम का आश्रय ले सकता है, क्योंकि ये करने से निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज की कहानी, ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए गए थे, मटीरियल लाभ पाने के लिए, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, पर भगवान ने उनको दोनों दे दिया, भक्ति भी दे दिया और भौतिक लाभ भी दे दिया। नारद इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर टू प्रेजेंट द साइंस विद डिटर्मिनेशन एंड इन गुड प्लान। तो इसलिए ये गुरु शिष्य परंपरा है। ब्रह्मा जी क्योंकि नारद मुनि के गुरु हैं, वो नारद मुनि को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाके ये जो विज्ञान है, भगवत ज्ञान है, दूसरों को प्रचार कीजिए विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ, एंड इन अ गुड प्लान, अच्छे से प्लान कीजिए, क्योंकि लोगों का उद्धार करने के लिए भी प्लानिंग लगता है। यू हैव टू प्लान वेल, कौन सा प्रेजेंटेशन करूं जो लोगों को अच्छा लगे, राइट। द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन हैज टू चेंज। तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि आप प्रचार कीजिए। नारद वॉज नेवर एडवाइज टू प्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम टू लर्न अ लाइवलीहुड। He was ordered by his spiritual master to take the matter very seriously in a missionary spirit. तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को नहीं बोलते आपका परिवार चलाने के लिए, धंधा करने के लिए प्रचार करो, नहीं। प्रचार किसके लिए करना है? भागवतम का, क्योंकि लोगों का उद्धार करने के लिए मिशनरी स्पिरिट, स्पिरिट होना चाहिए मिशनरी का। मुझे लोगों का उद्धार करना है, लोग कष्ट में हैं, इसलिए मुझे जाके ये प्रचार करना है। और नारद मुनि बहुत सीरियसली लेते हैं, और नारद मुनि इतना प्रचार करते हैं। हाँ, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, पूरी दुनिया में भ्रमण करते करते लोगों को प्रचार करते हैं। इनफैक्ट आप भागवतम पढ़ेंगे, जितने भी भागवतम में महान भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सबको नारद मुनि ने प्रचार किया है। इमेजिन करो नारद मुनि का प्रचार का पावर। क्यों? क्योंकि ये परंपरा है। तो इसलिए ये परंपरा मार्ग में हम भी ये ब्रह्मा जी का आदेश लेंगे, क्योंकि हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा है और ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं। तो ब्रह्मा जी हम सबको ये आदेश दे रहे हैं कि भागवतम समझो अच्छे से और दूसरों को प्रचार करो। भारत भूमिते वहील मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। स्पेशली जो भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है, उनका कर्तव्य है स्वयं के जन्म को सार्थक करना। कैसा होगा वो? भागवतम पढ़ के, गीता पढ़ के, ये शास्त्रों को अच्छे से समझ के, एंड देन प्रचार करो, प्रीच। तो ये हमारा धर्म है और हमारा जो मिशन है, इसका लक्ष्य है दूसरों का उद्धार करना, टू प्रीच टू अदर्स। तो ये मिशनरी स्पिरिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक भक्त के लिए। सो वी विल कंटिन्यू टेक्स्ट 53, जस्ट वन श्लोका लेफ्ट, और एक श्लोक ही बचा है ये अध्याय का, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।